गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अ हाउस इज़ नॉट अ होम के 20 गेम्स के क्वेश्चंस, जो कि क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर है। ठीक है, तो अ हाउस इज़ नॉट अ होम, इसका हमें चैप्टर के नेम से क्या समझ में आ रहा है कि जो एक ईंट से बना हुआ मकान है, मकान एक घर नहीं होता। अब तुम सोचोगे कैसे, मकान घर क्यों नहीं होता? जो हाउस होता है वो सिर्फ ईंट से, पत्थर से बना हुआ होता है। अगर उसमें लोग नहीं होंगे बिल्कुल भी, तो वो एक हाउस है। बट उसके अंदर मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, हम रह रहे हैं। तो जो होम है वो परिवार से मिलकर बनता है, फैमिली से होम बनता है। तो पूरा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि हाउस जो है वो घर नहीं होता, जो ईंटों से मकान घर नहीं होता, वो उसी के बारे में चैप्टर है। इसमें जो इसकी नरेटर है ज़ान गॉडिसो, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत कर रही हूँ मैं, तो वो ना फीमेल है, बट उन्होंने एक मेल कैरेक्टर बनाया है इसमें। तो अपनी इस लाइफ की स्टोरी वो उस मेल कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, टीनेजर का होता है तो उसमें ना क्या स्टार्टिंग यहीं से होती है कि स्कूल ना चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मेरा भी 8 तक एक स्कूल था, उसके बाद 9, 10, 11, 12 मैंने दूसरे स्कूल में पढ़ा है। सेम वैसे ही जो वो बच्चा था उसको भी अपने हाई स्कूल में आने के लिए उसने उसका स्कूल चेंज करा। तो वो बताता है कि काफ़ी वो जो नरेटर होती हैं वो बताती हैं कि उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल फेस करा और न्यू फ्रेंड्स बनाने में। ऑलरेडी उनके पहले स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त थे, बट न्यू स्कूल में उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आई। उनके जो फ्रेंड्स थे उनसे वो बात नहीं होती थी, नए फ्रेंड्स नहीं बना पाई वो। ठीक है, वो न्यू इन्वायरमेंट में नहीं ढल पा रही थी। तो फिर ऐसी उनको प्रॉब्लम। तो एक दिन जो उनका घर है उसमें आग लग गई और उनका पूरा घर जल गया। जो क्या बच्चा है वो भी कैट जो है खो गई, नहीं मिल रही कैट। वो बहुत दुखी कि उसकी कैट कहाँ गई, वो कैट से बहुत प्यार करता था। कैट नहीं मिली, घर में आग लग गई। फिर फायरमैन को बुलाया, उसने आग बुझाई, ये वो क्या। बाद में उसके पास पैसे भी नहीं थे कुछ लाने के लिए, बुक्स वगैरह, कॉपीज़, पेन वगैरह। तो उसने क्या देखा कि जब वो स्कूल गया तो उसके लिए जो क्लासमेट्स थे, इन्होंने सबने पैसे इकट्ठा करके वो दिया, क्या बोलते हैं उसे, उसके लिए सारे स्कूल की जितनी भी चीज़ होती है, बुक्स, पेन, बैग्स, पेंसिल्स, ये सब स्कूल के बच्चों ने दिया उसे। और फिर उसके फ्रेंड्स भी बनने लगा, कुछ तो क्लोजेस्ट फ्रेंड भी बन गए। तो अब कोई भी चीज़ पूरी बुरी नहीं होती। उसके घर में आग लगी, घर जल गया, ये बुरा था ऑफकोर्स, बट इस बुरी चीज़ के बाद उसके साथ अच्छा हो गया कि अब उसके दोस्त बनने लग गए, वो अवेयर हो गया। अब उसे लगा कि हाँ चलो कुछ तो ठीक हुआ। तो कभी भी दुखी मत होना कि ये बुरा हुआ है लाइफ में, कुछ अच्छे के लिए ही होता है वो। और बाद में वो घर उसका ठीक भी होने लग गया था, रिपेयरिंग कर रही उस घर की, तो वो घर भी रिपेयर हो गया। बाद में जो कैट खो जाती है तो एक लेडी आती है, वो उस कैट को भी वापस करा लेती है। मतलब एट दी एंड हैप्पी एंडिंग हुई इसकी। तो ये स्टोरी ये भी बताती है कि एट दी एंड हैप्पी एंडिंग हुई इस चैप्टर में। तो उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। 20 क्वेश्चन है। वाई डिड द नरेटर फील लोनली इन द न्यू स्कूल? नरेटर जो है वो नए स्कूल में लोनली क्यों फील किया? क्योंकि वो बहुत शाय था। He had no friends. Teachers ignored him. His old friends were in another school. ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोनली इसलिए फील कर रहा था क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। इसका ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है कि उसके ओल्ड फ्रेंड जो अनदर स्कूल में, बट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी है, क्योंकि लोनली इसलिए फील कर रहा क्योंकि उस स्कूल में उसके कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए ही। अब जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, अब तुम रिलेट कर सकते हो। अगर जिस दिन तुम्हारे फ्रेंड नहीं आते स्कूल में तो तुम्हें कितना बुरा लगता है, तुम्हारा मन ही नहीं करता क्लास में। ठीक है, मैं भी रिलेट करती हूँ ये। जब दोस्त नहीं होते तो मन ही नहीं करता किसी से बातचीत करने का, लोनली फील होता है। और जब फ्रेंड्स होते तो हम हंसते खेलते उनके साथ बातें करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन टू द नरेटर्स हाउस? नरेटर का घर बिक गया था, नरेटर का घर जल गया था, नरेटर का घर रेनोवेट हो रहा था, इट वॉज अटैक। इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है, इट बर्न्ड डाउन, उसका घर जो है जल गया था। व्हाट डिड द नरेटर सेव फर्स्ट फ्रॉम द फायर? नरेटर ने क्या बचाया सबसे पहले? क्लोथ्स बचाया, बुक्स, और फोटो एल्बम, हिज बैकपैक। फोटो एल्बम तो उसकी मम्मी ने बचाया था, उसने सबसे पहले अपना बैकपैक बचाया, हिज बैकपैक। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। हु हेल्प द नरेटर ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम? वो तो जो क्वेश्चन है, किसने उसकी मदद करी नरेटर की डिफिकल्ट टाइम में? उसके फादर तो थे ही नहीं, फादर की डेथ हो गई थी। हिज क्लासमेट्स, हिज नेबर्स, हिज टीचर्स। डिफ़िकल्ट टाइम में उनके नेबर्स ने हेल्प करी थी।
वो आ गए थे वहाँ पे। ठीक है, फोर्थ का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज नैरेटर वरीड अबाउट लूजिंग द मोस्ट? और सबसे ज़्यादा शूज़ खोने का, देखो ऑफकोर्स नॉट। स्कूल बैग का नो। पैट कैट क्लोथ्स, उसकी पैट कैट उसे बहुत प्यारी थी जो वो मिल नहीं रही थी, तो वो डर गया था कि कहीं से कुछ हो तो नहीं गया कैट को। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द फायर स्टार्ट? ड्यू टू अ कैंडल, नो। शॉर्ट सर्किट, गैस लीक, अननोन रीजन। शॉर्ट सर्किट की वजह से, सी का बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 question, how did the narrator's schoolmates support him? They donated books and clothes, they visited his homes, they called his parents, they helped him with studies. डी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है। 7th का ए ऑप्शन करेक्ट है। डोनेट करी उन्होंने बुक्स और क्लोथ्स को, तो 7th का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज एट द एंड? नरेटर ने क्या रियलाइज करा एट द एंड? A house is made up of bricks. A home is made of love and people. Fire is dangerous. School life is tough. The option, एक घर जो है वो प्यार से और लोगों से बनता है। अगर तुम्हारे घर से सारे लोगों को हटा दो तो वो एक सिर्फ इमारत रह जाएगी, मकान रह जाएगा, वो कोई घर नहीं होगा। घर हम फैमिली से ही बनते। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हु फाउंड द नैरेटर्स कैट? नैरेटर्स की बिल्ली किसे मिली थी? तो ए ऑप्शन है फायरमैन, मदर, फ्रेंड, नेबर। आग कौन बुझा रहा था? फायरमैन, तो उनको ही मिली होगी ना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, फायरमैन। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड नैरेटर फील आफ्टर गेटिंग सपोर्ट? नैरेटर ने कैसा फील करा जब उनको सपोर्ट मिल रहा था? अब कोई किसी को सपोर्ट मिल रहा था वो दुखी तो होगा नहीं। कॉन्फिडेंट, एंग्री, कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज, एंग्री? वो कॉन्फिडेंट था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट बर्न कम्प्लीटली इन द फायर? किचन जला था, सिर्फ बेसमेंट जला था, लिविंग रूम जला था, एंटायर हाउस? पूरा घर जल गया था उनका, डी ऑप्शन करेक्ट है। What did the narrators cry at school? Why did narrator cry at the school? He failed the exam. He was upset about the fire. He lost his friends. He lost his pets. B option इसका करेक्ट है। He was upset about the fire. आग लगी थी तो अब upset तो होगा ही वो बच्चा। What did narrator's mother save from the fire? narrator की मम्मी ने क्या बचाया? उनकी फोटो एल्बम। 13 क्वेश्चन, 13 नंबर, सी ऑप्शन का करेक्ट है। 14th क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द चैप्टर टीच? मटीरियल थिंग्स मैटर मोस्ट, न्यू स्कूल्स आर डिफिकल्ट, लव एंड सपोर्ट क्रिएट अ होम, फायर सेफ्टी रूल्स। सी ऑप्शन, लव और सपोर्ट से ही हमारा घर बनता है। 15, व्हाट वॉज नैरेटर्स बिगेस्ट रिलीफ? नैरेटर का सबसे बड़ा रिलीफ क्या था? न्यू क्लोथ्स, रिबिल्डिंग हाउस, फाइंडिंग कैट अलाइव, मीटिंग फ्रेंड्स। तो जो उनकी प्यारी सी कैट थी वो मिल गई, तो ये चीज़ से उन्हें बहुत रिलीफ फील हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द नेबर्स हेल्प? नेबर ने कैसे मदद करी? कॉल करा फायर फाइटर्स को, ए ऑप्शन का करेक्ट है। गेव शेल्टर, डोनेटेड मनी, कुक्ड फूड, ए ऑप्शन, नेबर ने फायर फाइटर को बुलाया। नेबर नहीं होते तो फायर फाइटर्स कैसे आते? वट इमोशन डिड द नरेटर फील आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग? नरेटर ने कैसा फील करा? खाली, जैसे सब कुछ खत्म हो गया, एम्प्टीनेस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट रिमाइंडेड द नरेटर ऑफ हिज ओल्ड हाउस? नरेटर का जो पुराना घर था, व्हाट रिमाइंड द नरेटर ऑफ हिज ओल्ड हाउस? क्या याद आई नरेटर को अपने घर, पुराना घर देखते हुए? हिज यूनिफॉर्म, हिज फ्रेंड्स, हिज बर्न बिलोंगिंगनेस। जो भी उसका जो चीज़ थी जो उसे बिलोंग करती थी वो जल गई थी, तो वो सारी जली हुई चीज़ों की तो वो चीज़ें थी उनकी याद आने लगी उन्हें। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट चेंज द नरेटर्स एटीट्यूड? नरेटर का एटीट्यूड किस चीज़ ने चेंज किया? टीचर्स मोटिवेशन, फ्रेंड्स काइंडनेस, फैमिली सपोर्ट, फायर फाइटर हेल्प। फ्रेंड्स काइंडनेस, जो उसके जो नए दोस्त बने थे उनकी काइंडनेस देखकर वो बहुत, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द लिटिल मीन? व्हाट इज द टाइटल मीन? टाइटल का क्या मतलब है? हाउस एंड होम आर सेम? ऑफ कोर्स नॉट। Home is where family and love exist. A house is expensive. A home is only a building. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। होम है जिसमें फैमिली और लव एग्जिस्ट करता है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ही सैड स्टोरी है, किसी का घर जल जाना बहुत दुखी की बात है, बट एंडिंग थी, घर जलने के बाद उनके न्यू फ्रेंड्स बने, वो सब हुआ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी था। तो यहीं तक था, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।